मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह जो पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है, इसके 36 नंबर की गाथा, उस पर गुरुदेव श्री के जो व्याख्यान हैं उस पर अपनी चर्चा चल रही थी। इसमें ये कहा कि सिद्ध भगवंत न किसी का कार्य हैं और न किसी का कारण है। जैसे कि संसार अवस्था में जीव भाव कर्म रूपी संतति यानी भाव कर्म रूपी मोह राग देश की आत्म परिणाम रूप संतति और द्रव्य कर्म की पुद्गल परिणाम रूप संतति उससे निरंतर वर्तता हुआ उस कारण पने से चार गति के कार्य रूप भाव को प्राप्त होता है। तो चार गतियाँ वे कार्य रूप हैं और मोह राग देश के परिणाम वे कारण रूप हैं, और निमित्त में द्रव्य कर्म की जो पुद्गल परिणाम संतति है उसे भी यहाँ निमित्त रूप कारण कहा। लेकिन सिद्ध भगवान की उत्पत्ति अथवा आत्मा का सिद्ध रूप उत्पन्न होना वो किसी कारण से नहीं होता है, एक बात। और दूसरे सिद्ध भगवान भी ऐसे किसी कार्य का यानी भाव कर्म रूपी या द्रव्य कर्म रूपी कार्य का कारण नहीं होते हैं। ये गाथा में बात रखी गई है। इसमें अपन आ गए हैं, यहाँ 122 पेज है, जहाँ कल था उससे करीब 1.5 पेज आगे। कि जैसे 5 उंगली में वह छठी उंगली लटकती हो तो वह काट कर निकाल देने के लिए है, रखने के लिए नहीं। उसी प्रकार भगवान आत्मा आनंद स्वरूप में पुण्य और पाप के भाव जो जन्म के कलंक हैं, है ना, ये आत्मा जो वास्तव में जन्म मरण के भाव से तो रहित है, फिर भी देह से देहांतर भव से भवांतर रूप ये जो जन्म मरण का संसार परिभ्रमण चला आता है, ये कलंक रूप भाव है। तो कहा कि भगवान आत्मा आनंद स्वरूप में पुण्य और पाप के भाव जो जन्म के कलंक हैं वे निकाल डालने के लिए हैं। जैसे छठी उंगली हो तो निकाल देने के लिए है, रखने के लिए नहीं। समझ में आया? परंतु उसकी क्या चीज़ है और उसकी क्या विपरीतता होती है। यानी परिणति में जो पर लक्ष्य करने से बहिर्मुखता के कारण जो परिणाम मलिन और राग देश के उत्पन्न हो रहे हैं, उसमें एकत्व रूप जो विपरीतता है उसका इसने कभी विचार भी नहीं किया। अंध अंध चला जाता है ऐसे का ऐसा। यानी कि वास्तव में ये जो बहिर्मुख उपयोग की दशा में उत्पन्न होते रागादि भाव और उनमें एकत्व का परिणाम, ये तो विपरीत भाव हैं, स्वभाव से विलक्षण विरुद्ध लक्षण वाले भाव हैं। इनमें ही
यह अंध अंध चला जाता है ऐसे का ऐसा। इसने कभी विचार में लिया ही नहीं कि ये क्या हो रहा है। आता ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, मैं कौन हूँ और ये क्या मेरा चरित्र बन रहा है, ये इसने कभी विचार न किया। देखो यहाँ से क्या कहते हैं, अनादि अनादि अनादि, जिसकी आदि नहीं ऐसा भगवान आत्मा, ऐसे विकारी मिथ्यात्व और राग देश की परंपरा, परिणाम की परंपरा संतति चली आई ना, बिना त्रुटक पड़े, बिना उसमें गैप हुए, बिना अंतर पड़े, मिथ्यात्व और राग देश के परिणाम की परंपरा सेवन कर चार गति में उपज रहा है। अरे उसे यह कलंक है, ऐसा कहते हैं। तो ऐसा सिद्ध भगवान को नहीं होता। मूल तो गाथा में ये कहना है, ऐसा यहाँ सिद्ध करना है कि ये जो मोह राग देश रूपी आत्म परिणाम संतति और उसके निमित्त में वर्तती द्रव्य कर्म रूप पुद्गल परिणाम संतति, इन कारणों से चार गति रूप कार्य की प्राप्ति होती है। और ऐसे कारण रूप भाव इस आत्मा को कलंक हैं। सिद्ध भगवंत को न ऐसे कारण रूप भाव हैं, न वे ऐसे कारण रूप भाव के कार्य हैं, और न ऐसे भावों रूपी जो द्रव्य कर्म भाव कर्म रूपी कार्य के वे कारण हैं। दोनों तरफ से घटित किया, ऐसा सिद्ध करना है। आगे आएगी चर्चा। देखो, जैसे कि वह यानी संसारी जीव मोह राग देश रूपी कारणों को देता हुआ, उन कारणों में वर्तता हुआ, कार्यभूत रूप यानी चार गति में परिभ्रमण रूप से उत्पन्न होता है, उसी प्रकार सिद्ध रूप से भी उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं है। क्या कहा कि ऐसे विकारी भाव हों और उसके फल रूप से सिद्ध हो, ऐसा सिद्ध को नहीं है। यानी विकारी भाव चाहे वे कषाय की मंदता के हों, तीव्रता के हों, शुक्ल लेस्या के परिणाम हों अथवा तीव्र लेस्याओं वाले परिणाम हों, कोई भी परिणाम वे चार गति के कार्य के कारण हैं। सिद्धत्व के कारणपना उनमें बिल्कुल नहीं है। तो सिद्धत्व जो प्राप्त होता है अथवा सिद्धत्व रूप जो जीव उत्पन्न होता है, वह अपने स्वयं से होता है, इन कारणों से नहीं। तो इन कारणों में यानी शुभ अशुभ भाव की इस परंपरा में कोई भाव को सिद्धत्व का कारण रूप ढूंढना, मानना, जानना, ये अपनी मूर्खता के सिवाय कुछ नहीं। क्योंकि इसमें ऐसा कोई भाव ही नहीं जो सिद्धत्व का कारण होए। ये इस गाथा में स्पष्ट किया। देखो, ऐसे विकारी भाव हों, यानी कोई प्रकार के कोई ऐसे विकारी भाव हों और उसके फल रूप से सिद्ध हो, ऐसा सिद्ध को नहीं है। सिद्ध को विकारी भाव भी नहीं और विकारी भाव रूप से गति में उपजे ऐसा कार्य रूप भाव प्राप्त हो, ऐसा भी सिद्ध को नहीं है। सिद्ध भगवान, सिद्धाम आता है ना, सिद्धा सिद्धि ममम दिसंतु, लो किसे खबर, उसके खबर अर्थ की भी खबर नहीं होती। सिद्ध भगवान अशरीरी प्रभु, जिन्हें दया दान व्रत के विकल्प का भी जिसमें अभाव है, इसलिए उन्हें राग रूप से, तो राग रूप से परिणमता हुआ गति रूप से उपजेगा और राग का सेवन करे, ऐसा सिद्ध पद में है नहीं, है ना। राग का फल नियम से चार गति है और चार गति का कारण नियम से रागादि भाव है।
तो कोई सिद्ध भगवान को रागादि हो या रागादि के वे कार्य हों, ऐसा सिद्ध भगवंत को नहीं है। यहाँ तक बात आई, नीचे और देखो। उसी प्रकार, 4 पंक्ति छोड़कर, उसी प्रकार सिद्ध रूप से भी उत्पन्न होता है। कैसे भाव से सिद्धपने भी उपजता है ऐसा नहीं। कोई अपन कल्पना करें या इस प्रकार की मान्यता रखें कि कोई भाव होंगे दया के, दान के, व्रत के, भक्ति के, तप के, तो तपश्चरण के द्वारा सिद्धत्व की प्राप्ति हो। तपश्चरण माने विकल्प रूप तपश्चरण, तप का विकल्प चैतन्य के प्रतपन से तो होती है, जिसे मोक्ष मार्ग कहा जाता है। लेकिन मोक्ष मार्ग में वर्तने वाले जो भूमिका के योग रागादि भाव हैं, उनसे किसी भाव से सिद्धपना उपजता हो ऐसा नहीं है। हाँ, नहीं होता। सिद्ध भगवान वास्तव में, ये कल अपन ने पढ़ा था, उसी का खुलासा, दोनों कर्मों का क्षय होने पर, कल भी ध्यान दिया था, आज फिर अपन थोड़ा ख्याल रखना, दोनों कर्मों के क्षय होने से नहीं लिखा, दोनों कर्मों का क्षय होने पर। देखो परमात्मा अरिहंत सिद्ध हुए, उन्हें तो पुण्य पाप के भाव और जड़ कर्म दोनों का उन्होंने तो नाश किया। नाश किया का अर्थ कि वे द्रव्य कर्म अब संयोग में नहीं और भाव कर्म की उत्पत्ति नहीं, तो नाश किया कहने में आता है। लोगस में आता ना, बिहु रहे मला, बिहु रहे मला अर्थ की तो किसे खबर हो, मानवी नहीं होता क्या है। भाई कहते हैं, इनकार करते हैं, मोटा भाई कहते हैं हमको अर्थ की खबर नहीं, बिहु रहे मला का क्या अर्थ है ना, अर्थ की अभी खबर नहीं। बिहु रहे मला आता है, उस श्वेतांबर में लोगस चलता है। बिहु रहे मला, रह माने रज, मला माने मल, मेल, तो रज मेल रूपी कर्मों का जिन्होंने नाश किया है, वे बिहु रह मला कहलाते हैं। हाँ, रह का अर्थ द्रव्य कर्म, मल का अर्थ भाव कर्म, दोनों का नाश किया है, ऐसा कथन आता है। हाँ, इसका अर्थ ये है। आगे चलते हैं अपन, करीब करीब 2 पेज छोड़ के देखो। बीच में जो गुरुदेव ने चर्चा ली, वो एक वो दशा श्री माली, 20 श्री माली के संदर्भ की, अपन यहाँ आते हैं। देखो, दोनों कर्मों का क्षय होने पर स्वयं उत्पन्न होते हुए, तो स्वयं कैसे कहा? संसार की अवस्था में तो बताया, मोह राग देश की जो मलिन विभाव रूप आत्म परिणाम संतति, निमित्त में द्रव्य कर्म रूप पुद्गल परिणाम संतति, वे 4 गति के कार्य रूप फल के कारण हैं और उन कारण का कार्य 4 गति है। अब बात करते हैं 5वीं गति या कि सिद्ध गति की। तो कहा कि दोनों कर्मों का क्षय होने पर स्वयं उत्पन्न होते हुए, तो स्वयं कैसे कहा? संसार में तो पुण्य पाप के परिणाम और कर्म वह कारणपना था, वह दूसरी चीज थी, उसके कारण 4 गति में उपजता था। ये तो स्वयं सिद्ध भगवान राग और देश, पुण्य और पाप तथा जड़ कर्म, उन्होंने दोनों का नाश किया और स्वयं सिद्ध रूप से उत्पन्न हुए। केवल ज्ञान, केवल दर्शन और आनंद रूप से उत्पन्न हुए। यहाँ भी अभी कहा तो ऐसा ही कि नाश किया, पर नाश किया ये तो एक निमित्त का, वहाँ पर अथवा वहाँ की स्थिति का, अवस्था का ज्ञान कराया है। हुए तो स्वयं सिद्ध रूप से, नीचे और चर्चा है इसकी। केवल ज्ञान, केवल दर्शन और आनंद रूप से उत्पन्न हुए, वह सिद्ध दशा कही जाती है। उसे नमो सिद्धाणम कहा जाता है। नमो सिद्धाणम का ये अर्थ है
कि संसार रूपी कार्य के कारण को छोड़कर अपने स्वभाव का आलम्बन लेने से स्वभाव की पूर्णता, स्वभाव का पूर्ण लाभ पर्याय में प्राप्त हुआ, उसका नाम है नमो सिद्धाणम। ये अर्थ है इसका। देखो नीचे इसमें और लिया कि स्वयं सिद्ध रूप से उत्पन्न होते हुए। फिर कहते हैं स्वयं क्यों कहा, स्वयं क्यों कहा कि उन चार गति में तो पुण्य पाप के विकल्प से और कर्म से उपजता था, वो स्वयं नहीं था। वो जो मोह राग देश की वृत्ति और निमित्त में द्रव्य कर्म का जो बंधने और उदय रूपता का परिणमन, वो वास्तव में आत्मा था ही नहीं। वह जो मोह राग देश के परिणाम, जिन्हें आत्म परिणाम की संतति कहा, वे आत्मा की पर्याय में उपस्थित तो थे, लेकिन वे स्वयं नहीं थे। यानी वह वस्तु का मूल स्वाभाविक भाव नहीं था। वह वस्तु नाम आत्मा के स्वभाव से विरुद्ध लक्षण रूप आत्मा की परिणति में वर्तते हुए अपराध रूप भाव थे। उस कारण से चार गति में इसका कार्य रूप या कार्यभूत या उस प्रकार के फल में यह वर्तता था। तो ये स्वयं नहीं था। देखो दो प्रकार खड़े कर दिए ना अपने सामने। एक संसार दशा में प्राप्त होने वाले चार गति रूप कार्य और एक सिद्धत्व रूप कार्य, दो कार्य अपने सामने हैं। तो संसार दशा रूपी जो चार गति में उपजने वाला कार्य है, उसका कारण तो मोह राग देश का परिणाम था, और सिद्ध भगवान या सिद्धत्व की प्राप्ति रूप जो कार्य है, उसका कारण स्वयं है, वे मोह राग देश के परिणाम नहीं। यही बात आई ना। तो वे मोह राग देश के परिणाम के सामने यहाँ स्वयं शब्द लिया। जो चार गति के कार्य का कारण मोह राग देश कहा और यहाँ सिद्धत्व का कारण स्वयं कहा, तो कारण पने को मिलाएं तो यहाँ मोह राग देश के सामने स्वयं रूप कारण कहा गया। तो मोह राग देश रूप जो कारण था वो स्वयं था ही नहीं। यदि वो जीव का स्वयं का अपने स्वभाव रूपता का भाव होता तो उसमें कुछ धर्म की उत्पत्ति होती और सिद्धों को भी वह पाया जाता। तो स्वयं नहीं माने स्वभाव रूप नहीं। स्वभाव अभी अपन ने कहा ना कि मोह राग देश परिणाम आत्म परिणाम कहे, लेकिन वे विरुद्ध लक्षण वाले परिणाम हैं। आत्मा का ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, शांति आदि वीतरागता जो स्वभाव है, उससे विरुद्ध लक्षण वाले। विरुद्ध, हाँ विरुद्ध होते हैं। क्यों? स्वयं को भूल कर होते हैं। हाँ, वो स्वयं का नहीं है। शक्कर में जो कभी जल जाने से कड़वाहट की उत्पत्ति है, वो शक्कर स्वयं नहीं है। और जो मिठास रूप भाव का प्रकटपना है, वो शक्कर स्वयं है। ये वाला स्वयं यहाँ पर प्रयोग किया। स्वयं का अर्थ उस विकार के कारण से ऐसे उपजता था संसार में, ऐसा कहते हैं। और सिद्ध भगवान इस आत्मा के आनंद स्वरूप को अनुभव कर स्थिरता की शांति को पूर्ण करके और राग द्वेष और कर्म का नाश करके अकेली सिद्ध दशा रूप उपजते हैं। अब ये कहा गया स्थिति का ज्ञान कराया, हाँ, अवस्था का ज्ञान कराया,
तो जो चले गए उसको बताया, जो प्राप्त हुआ उसको बताया, कैसे हुआ ये बताया, लेकिन इन सबको थोड़ा पेटे में ले लो, गौण कर दो, तो स्वयं से ही वह सिद्धत्व उत्पन्न हुआ है। ये तो कोई एकदम से नहीं हो जाता ना। अपने सिद्ध स्वरूप को पहचान कर उसका भान करके उसकी प्रतीति करी और उस सिद्ध स्वरूप अपने निज स्वरूप में एकाग्रता करके स्थिरता को पूर्ण किया और तब सिद्धत्व की प्राप्ति हुई। तो ये पूरा प्रोसेस जब कहना हो तो इतना कहना, और वैसे तो सीधी सीधी बात कहो तो जो संसार के कारण रूप भाव थे उन कारणों को छोड़कर स्वयं से उत्पन्न हुआ है, बस इतना भी कहना पर्याप्त होगा। अन्य किसी कारण से यानी कि भाव कर्म से या द्रव्य कर्म से सिद्धत्व सिद्धपना उत्पन्न नहीं होते। देखो, सिद्ध भगवान कोई जड़ कर्म के कारण उपजते हैं? प्रश्नवाचक। देखो, यहाँ ऐसा कहा भाई, उस जड़ कर्म का अभाव हुआ इसलिए उपजते हैं, ऐसा ही नहीं है। तो आप तो अभी कह रहे थे 2 लाइन पहले ही, राग द्वेष और कर्म का नाश करके तो उनका नाश हुआ, तब तो उपजे ना, कि वे उपजे हैं स्वयं से, तब वहाँ पर यह वहाँ उपस्थित नहीं है तो नाश किया ऐसा कथन करने में आया है। क्यों? यहाँ अपेक्षा नहीं रखना है कि जड़ कर्म का नाश होगा तब सिद्धत्व होगा, ऐसी अपेक्षा नहीं। वो तो अपना स्वयं का आत्मलाभ स्वयं से हुआ है, ये पॉइंट है मुख्य। ये कहते हैं, और पुण्य तथा पाप के विकल्प जो विकार दुख रूप है उसका अभाव हुआ और आप स्वयं सिद्ध रूप उपजते हैं। पूर्णानंद उत्पन्न नहीं हुए, अब परिणति में है नहीं, संयोग में द्रव्य कर्म नहीं, परिणति में भाव कर्म नहीं, प्राप्त क्या हुआ कि पूर्ण आत्मलाभ। तो पूर्ण आत्मलाभ प्राप्त हुआ तो पहले जो था वो नहीं है, इतना कहने में आया। पहले जो था वो अब नहीं है। क्या था पहले? पूर्ण वीतरागता नहीं थी, अर्थात रागादि भाव थे और कर्मों का संयोग था। अब नहीं है तो उनके नहीं होने से सिद्धत्व प्राप्त हुआ, ऐसा नहीं है। लेकिन सिद्धत्व प्राप्त हुआ स्वयं से, तो अब वे नहीं है, इतना बताना है। फर्क पड़ गया ना, जरा सा एंगल बदला है, बात वहीं की वहीं है, बात वही है, एंगल बदल गया। अब इसी बात को ऐसे कहें कि परिणति में रहे अपने भाव कर्म का संपूर्ण नाश करके, द्रव्य कर्म जो संयोग में थे उनका क्षय करके सिद्धत्व की प्राप्ति करी, तो इसमें स्वयं तो आया ही नहीं। और जब स्वयं आया तो इनके अभाव होने से हुई, ये नहीं आया। लेकिन जब पूरी स्थिति का ज्ञान कराना हो कि अनादि से यह जीव मोह राग देश की विभाव रूप आत्म परिणाम संतति के कारण पने और संयोग में द्रव्य कर्म के निमित्त पने वर्तता हुआ संसार दशा में 4 गति के फल रूपता को प्राप्त होता था, अब वह स्वयं से सिद्धत्व को प्राप्त हुआ तो इनके अभाव से हुआ ऐसा भी नहीं। लेकिन जब सिद्धत्व की प्राप्ति हुई तो न परिणति में कोई मलिनता है, न संयोग में कोई द्रव्य कर्म पुद्गल कर्म है। जी, कार्य तो अंदर से ही होता है। हाँ, और कथन उसका कथन बाहर से होता है। अगर अपन इतना समझ के भाई यही पूरी जिनवाणी का अर्थ निकालने की पद्धति यही है। कथन बाहर से किया जाता है, व्याप्ति अंदर से बैठती, तो अंदर से पकड़ना।
के चले हाँ। तो अपन को ये कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा, कभी नहीं। निराकार को देखना पड़ा कि जिन पुण्य पाप नहीं किया बात में तो आत्म अनुभव चित्त बिना दिन ही भी आवश्यक के सब और वो सब कथन में सब आएगा। रोके कौन जब उत्पन्न ही ये तो नहीं कथन में और कैसे कैसे करेंगे? कहें? कथन का हाँ। दूसरा जरिए ही नहीं ना। देखो, पूर्णानंद और पूर्ण शांति पने का अवतरित होना अर्थात होना, अवतरित होना अर्थात होना, दो बात लिखी ना, गुरुदेव की भाषा देखना। पूर्णानंद और पूर्ण शांति पने का अवतरित होना, पहले नहीं थी सो हुई, पर हुई उस पर जोर है। होना उस रूप होते हैं, उन्हें सिद्ध भगवान कहा जाता है। और फिर अब सिद्ध को अवतार नहीं होता, सिद्ध हुए सो हुए। नीचे 3 लाइन छोड़ कर देखो, पुनश्च। अब जो दूसरा पैराग्राफ था टीका का, उसकी चर्चा है। देखो, पुनश्च यानी आगे और, जिस प्रकार वही संसारी जीव कारणभूत होकर, स्वयं कारणभूत होकर कार्यभूत ऐसी भाव कर्म रूप आत्म परिणाम संतति। देखो अब बदल गई बात थोड़ी सी। हाँ, पहले कहा था आत्म परिणाम रूप संतति का कारण और 4 गति रूप ऐसे विकारी आत्म परिणाम रूप संतति, वो कारण और 4 गति कार्य, ये कहा था। कारण उसका कार्य। और वही संसारी जीव जो संसार में भ्रमता हुआ है, वो स्वयं संसार में भ्रमता हुआ कारणभूत होकर के भाव कर्म रूप आत्म परिणाम संतति को के कार्य को करता है। फर्क अब पलट दी ना बात को। क्या बात पलट दी? देखो, पहले कहा कि भाव कर्म रूप आत्म परिणाम संतति को कारण कहा और 4 गति को कार्य कहा। अब 4 गति में भ्रमता हुआ जीव संसारी, वो स्वयं हुआ कारण किसका? भाव कर्म रूपी कार्य का। है ना? सिद्ध को सिद्धत्व की प्राप्ति में कोई कारण अन्य नहीं है, और सिद्ध भगवान स्वयं भी किसी का कार्य नहीं है, यानी किसी का कारण भी नहीं है और किसी के कारण का कार्य भी नहीं है। तो पहले कहा किसी के कारण का कार्य नहीं है, अब कहा कि किसी कार्य के वे कारण नहीं है। संसारी जीव तो द्रव्य कर्म के संयोग में वर्तता हुआ उन कर्मों की उदय रूप अवस्था पर लक्ष्य करने से पुनः भाव कर्म रूप कार्य से परिणमता है। भाव कर्म भी तो कार्य रूप है। तो वो संसारी जीव द्रव्य कर्म रूप संतति में वर्तता हुआ उस द्रव्य कर्म आदि के उदय काल में स्वयं उस भाव कर्म जीव कारण होता है, द्रव्य कर्म नहीं, ये यहाँ ध्यान रखना है। लेकिन द्रव्य कर्म संयोग में है, उनके उदय काल में जीव अपने को अभी भी भूला है। पहले भूला था सो 4 गति रूप कार्य को प्राप्त किया, और अभी भी जब तक भूला है तब तक अपने को भूलकर वो कर्मोदय में स्वयं जुड़ता है। उनका संग स्वयं करता हुआ भाव कर्म रूपी विकारी कार्य का कारण होता है संसारी जीव। ये वाली बात है। देखो क्या कहा है, 4 पंक्ति में बहुत गजब की बात है। जिस प्रकार वही संसारी जीव कारणभूत होकर, यहाँ जिस प्रकार क्यों लिया कि यहाँ संसारी जीव की स्थिति बताकर सिद्ध की स्थिति विलक्षण है, ये बताना है कि सिद्ध रूपी कार्य किसी अन्य कारण का कार्य नहीं, स्वयं से हुआ है। और सिद्ध भगवान वे स्वयं किसी कार्य का ऐसे मलिन कार्य के कारण नहीं, ये बताना। तो संसारी जीव तो कारण होता है अपने मलिन कार्य का,
सिद्ध भगवान कारण नहीं होते ऐसे कार्य का। देखो ये कहते हैं, जिस प्रकार वही संसारी जीव कारणभूत होकर, स्वयं कारणभूत होकर, देखो ये स्वयं कारणभूत होकर, पर यहाँ स्वयं कौन लेना, स्वभाव नहीं, संसारी जीव, संसरित जीव, अपने स्वभाव से च्युत पड़ा हुआ जीव। हाँ, ये बहुत गजब की गाथाएं हैं, है ना, बहुत बारीकी से पॉइंट यहाँ पकड़ने की। अपन ऐसे ही पढ़ लो तो लगे कि हाँ ठीक है, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म के निमित्त से संसार, संसार में घूमता हुआ द्रव्य कर्म का उदय, उदय ने कराया भाव कर्म। अब इसमें आपको रास्ता कौन बताए, बताओ रास्ता है कहाँ? और अनादि से ये कर्मों का दूध नीर क्षीरवत संयोग है। जैसे गाय भैंस के आव से अपने को जो दूध मिलता है पानी मिला हुआ ही मिलता है, तो ऐसा ही इस जीव का अनादि का चक्कर चल रहा है। अब निकले कहाँ से? तो वो तो स्वाधीनता का जब तक अपन को ख्याल में नहीं आएगा तब तक नहीं। अब यहाँ स्वयं कारणभूत लो, नहीं होगा। देखो स्वयं कारणभूत होकर, देखो कार्यभूत। अब यहाँ कार्य किसको लिया? भाव कर्म रूप आत्म परिणाम की संतति, जिसे संसार की चार गति के कार्य का कारण कहा था। अब संसारी जीव स्वयं संसरित रहता हुआ अब उन भाव कर्म आदि भावों का कारण बनता है। संसरित संसारी जीव लिया ना, जीव स्वभाव नहीं लेना, स्वभाव से तो सिद्धत्व की प्राप्ति है, लेकिन संसरित है, अपने स्वभाव से च्युत है जो जीव, वह स्वयं कारणभूत होकर कार्यभूत ऐसी भाव कर्म रूप आत्म परिणाम संतति, देखो उसका कार्य वापस, ये अब वापस लिया ना, फिर से यही कार्य जो कारण बन रहा था चार गति का, वही कार्य, वह संसारी प्राणी। अब इसमें से संसारी शब्द हटा दो तो ये व्याख्या गलत हो जाएगी, है नहीं। कार्यभूत में लेना है रागादि भाव, नहीं, वो तो हो गई बात, वो तो बात पहले पैराग्राफ में आ गई कि इतनी बात पहले पैराग्राफ में कितनी आ गई, देखते हैं अपन कि भाव कर्म रूप मलिन भावों को कारण कहा और चार गति मनुष्य त्रियंच नारक देव को कार्य कहा। ये हुई कारण कार्य, संसार में कारण कार्य का सिस्टम। और सिद्ध का कारण कार्य क्या कि इसको कोई अन्य कारण नहीं, ये जो सिद्धत्व रूपी कार्य है वो स्वयं से उत्पन्न हुआ है। एक बात हो गई। अब दूसरी बात, यहाँ ये सिद्ध करना है दूसरे पैराग्राफ में कि सिद्ध भगवान रागादि भावों का कारण नहीं है। हाँ, यानी रागादि भाव सिद्ध भगवान का कार्य नहीं है, तो वो रागादि भाव किसका कार्य है, ये यहाँ रखते हैं बात। सिद्ध भगवान, मूल गाथा क्या है? मूल गाथा देखो, अपन वो जो गाथा सूत्रकर्ता का और टीकाकार का जो अभिप्राय है वो पकड़ना है अपने को। देखो 36 गाथा का हरिगीत, अन्य से उत्पाद नहीं, इसलिए सिद्ध नहीं कार्य हैं और होते नहीं है कार्य उनसे, अतः वे कारण भी नहीं। अब सिद्ध भगवान किसी संसार रूपी ये भाव कर्म आदि मलिन भावों के कारण भी नहीं है, ये वाली बात अब आई है दूसरे पैराग्राफ में। एक बात और ध्यान करके चलो, अभी जो गुरुदेव बोल के आए, कहाँ पहुँच गए, गड़बड़ हो गया। 36
ये देखो अभी अपन ने पढ़ा था, ये लाइन याद रखना। फिर अब सिद्ध को अवतार नहीं होता, सिद्ध पुनः संसार में नहीं आते, ये याद रखना। तब सिद्ध संसार में आते नहीं, यानी संसार रूपी जो भाव हैं वे उनके कार्य नहीं, ये सिद्ध करना है। सिद्ध किसी अन्य कारण से नहीं उत्पन्न होते, और जो अन्य कार्य हैं वे सिद्ध के कार्य नहीं हैं, ये वाली बात सिद्ध करना है। तो सिद्ध को अवतार नहीं होता, सिद्ध यदि संसार में आए तो संसार फिर सिद्ध का कार्य कहलाएगा। तो वे कोई उनके द्वारा ऐसा कार्य होता ही नहीं संसार रूपी जिसके वे कारण हों, ये कहना है। देखो वह संसारी प्राणी, अब इसमें बारीकी क्या पकड़ना है कि द्रव्य कर्म हैं उनने भाव कर्म कराए, ये बात यहाँ पर खारिज कर दी। जो द्रव्य कर्म संयोग में हैं उनने भाव कर्म कराए हैं, ये बात खारिज कर दी। यहाँ इस बात को स्थापित करते हैं, उसका खुलासा करते हैं कि संसारी प्राणी स्वयं कारण बनता है भाव कर्म रूपी कार्यों का, मोह राग देश के परिणाम रूपी कार्य का कारण संसरित जीव है। संसारी नाम संसरित, अपने स्वरूप से हटा हुआ, च्युत पने बरतता हुआ, वो संसारी। हाँ, फिर कोई रास्ता नहीं है। और अब तक इतने सिद्ध होते आए वे फिर कैसे हुए, वो प्रश्न खड़ा होता है। तो वो उसी के लिए तो ये गाथा है। वह संसारी प्राणी कारणभूत स्वयं होकर, अब देखो इसमें क्या लिखा, कार्यभूत ऐसी पुण्य पाप के परिणाम, पुण्य पाप के परिणाम कार्यभूत हैं और संसारी जीव कारणभूत है। यही कहा जा रहा है। ऐसी कार्यभूत हुई क्रिया, उसका कार्य लिया। इसमें क्या कार्य लिया? मोह राग देश के परिणाम की क्रिया, उसको यहाँ कार्य कहा। वो कार्य का कारण कौन? कि संसारी जीव। और देखो आगे चल के और खुलासा, देखो यहाँ किया कैसे होता है ये कि बहुत तो व्रत और तप दया दान करे, इसलिए 128 पेज है। बहुत तो व्रत और तप और दया दान कर लिए तो माने कि हमने अपन ने तो बहुत धर्म किया। है राग जिसका फल संसार है, राग कारण संसार फल, और संसार के फल में संसरित रह करके पुनः राग आदि भाव उसका कार्य। तथापि उसे कारण रूप विकार के परिणाम का कारण रूप होकर कार्यभूत ऐसा भाव कर्म। देखो क्या गजब की व्याख्या। अब ये लाइन पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, तब समझ में आए क्या कहते हैं। देखो जयकुमार भाई साहब कि राग है जिसका, ये तथापि था ना, इसलिए 2 लाइन मैंने ऊपर की जोड़ी है। तथापि काय का है वो भी तो पकड़ना पड़ेगा ना, कि राग जो भाव है जिसका फल संसार है। ये पहले पैराग्राफ में स्पष्ट कर दिया है, हो गई ना बात इसकी। अब देखो तो पहले पैराग्राफ में संसार का कारण किसे कहा था? कि विकारी भावों को, मोह राग देश रूपी विकारी भावों को संसार का कारण कहा था। तो बेकारण रूप विकार का परिणाम, उसका कारण कौन हुआ? कि वो संसरित जीव, वो संसारी जीव। तो क्या किया उसने कारण बनकर? कि भाव कर्म रूप ऐसे कार्यभूत कार्य को किया। हाँ, तो स्वभाव से च्युत रहता हुआ, यानी अपन ऐसे देखो, कोई एक जीव है, मान लो कोई अभी जो अपन है, तो अभी संसार में मनुष्य गति में है, ये कार्य रूप भाव है ना मनुष्य गति।
इसका कारण कौन कि पूर्व में जो मोह राग देश के परिणाम उनका फल रूप कार्य है, वो कारण है, ये कार्य है मनुष्य गति। अब इस मनुष्य गति में अपने स्वरूप को प्राप्त किया तो अब आगे संसार का कारणपना, आगे के भवों का, गतियों का कारणपना मिट गया। तो कौन सा कारण उत्पन्न हो गया कि स्वयं स्वभाव रूप कारण उत्पन्न होने से अब सिद्धत्व का कार्य होगा, चार गति में भटकने का नहीं। लेकिन अभी भी पूर्व के विकार रूप कारण से ये मनुष्य गति रूप हमने जो कार्य प्राप्त किया, इसमें फिर हमने स्वरूप को स्मरण में न लिया, स्वरूप का आलम्बन न लिया, तो हमने क्या किया कि संसरण किया। तो संसरण हमारा ये स्वरूप से संसरण रूपी कारण और नवीन भाव कर्म की क्रिया हमारी परिणति में चल रही है। तो कार्यभूत कौन कहलाया? भाव कर्म रूपी विकार। और कारण कौन कहलाया? कि संसरित संसारी प्राणी। ये व्याख्या है। कर्म को अलग रखो, कर्म को तो निमित्त रूपता की एंट्रियां हैं बस, वहां पर वही खाता है, वो तुम्हारे परिणामों का लिखा पड़ी है, इससे ज्यादा उसका कोई काम नहीं है ना। किसी को 2 लाख रुपए देना हो, किसी से 4 लाख लेना हो, तो लेना देना तो भाई साहब नगदी से चलेगा ना, बही खाते से थोड़ी कि देखो 2 लाख हमें तुमसे लेना है, इसमें काट दो। तो ऐसे कटेगा क्या? 2 लाख हमें आपको देना थे, आपने हमारे नामे लिख रखे हैं बही खाते में, काट दो, दे दिए। ऐसा हो सकता है? आप गिन के दो 2 लाख रुपए तो कटेगा, ठीक है। तो ये जो द्रव्य कर्म जितने हैं वे वास्तव में बही खाते हैं, उनसे लेना एक न देना दो। ये संसार में भटक रहा है द्रव्य कर्म के कारण नहीं, स्वयं संसरित होकर भाव कर्म रूपी कारण से ये 4 गति रूप कार्य को प्राप्त किया, और अभी भी संसरित रहता हुआ स्वयं नवीन भाव कर्म की उत्पत्ति रूप क्रिया का कारण या कार्य का कारण स्वयं बन रहा है, द्रव्य कर्म नहीं। देखो कितनी बारीकी से गुरुदेव ने इसमें अर्थ खड़ा किया। ऐसे अपन पढ़ लो टीका तो ये लगेगा कि हाँ हो गई बात। परिणति में चेतन केरी नहीं होती, जड़ केरी होती है तो होता हो, चेतन केरी हो तो नहीं होगा। रास्ता मिला कि नहीं मिला? बोलो। देखो पहली पंक्ति दोबारा, कारण रूप विकार के परिणाम का कारण रूप होकर कार्यभूत ऐसा भाव कर्म लो, ये कहा। देखा, खुलासा करते हैं, पुण्य पाप के भाव और मिथ्यात्व के भाव यानी मोह राग देश वे कार्यभूत हैं, और कारण जीव हुआ इसलिए कार्य हुआ है, ऐसा कहते हैं। कोई पर के कारण से नहीं हुआ है परिणति में मोह राग देश का परिणाम। न संयोग कराते, न कर्म का उदय कराता, न तीसरा कोई कराता। स्वयं जिन परिणामों से संसार में भटक रहा है वे ही परिणाम पुनः कार्यभूत हुए अपने स्वयं के स्वरूप से संसरण के कारण। भगवान आत्मा को देखो, संसरण का अर्थ किया गुरुदेव ने, कोई पर के कारण से हुए नहीं, भगवान आत्मा को कारण न बनाकर शुद्ध चिदानंद मूर्ति प्रभु उसे यदि कारण बनाए
तो उसकी दृष्टि में कार्य रूप से शांति और आनंद आए, और इसे कारण तत्व को कारण बनाता नहीं तो स्वयं संसरित रूप से नवीन मोह राग देश रूप परिणामों का स्वयं संसरित रूप से कारण होता है। जीव कारण है, द्रव्य कर्म नहीं और उनके निमित्त से मिले संयोग भी नहीं। अपने त्रिकाली भगवान आत्मा को कारण बनाए तो सिद्ध भगवान सिद्ध हो सकता है। हाँ, राग द्वेष को कारण बनाए। हाँ, तो राग देश को कारण बना के चार गति में भटकेगा और भटकता हुआ फिर स्वरूप को फिर कारण नहीं बनाया तो फिर नए भाव कर्म खड़े होंगे। इसलिए संतति शब्द दिया था। और जिस समय ये स्वभाव को आलम्बन ले ले उसी समय शांति और आनंद की प्राप्ति होती है, उसी समय। इसीलिए तो हर प्रवचन में भगवान आत्मा की याद दिलाई याद जाती है कि भैया तू ये सारे प्रवचन में दरअसल में अपन रोज ही चर्चा करते हैं, दो दो बार करते हैं, तो सारी चर्चा का सार ये सीखना नहीं है, सीखना नहीं है। सारी चर्चा का सार ये है कि यह जो चैतन्य तत्व मैं हूँ, ये अनंत वैभव का स्वामी मैं हूँ, इसकी महिमा अपनी वृत्ति में, अपनी श्रद्धा में, अपने ज्ञान में लाना, ये अपना वास्तव में उद्देश्य है। ये सारी चर्चा बार बार करने का उद्देश्य सीखना सिखाना है नहीं। वास्तविक उद्देश्य है कि जो अपना चैतन्य महाप्रभु यह भगवान आत्मा, इसकी महिमा आनी चाहिए, और जगत की और राग की जो महिमा अनादि से चली आई है वो महिमा टूटना चाहिए। सुबह आया था ना, सुबह बहुत गंभीर पंक्ति उसमें अर्थ में निकली थी ज्ञान गोष्ठी में, कि कोई भी शुभ भाव को किसी भी भूमिका में उपादेय या कर्तव्य रूप मानेगा तो मिथ्या दृष्टि है। तो उसकी उपादेयता में आत्मा हे होता है, और हम यहाँ क्यों एकत्रित हुए, क्यों बैठे हैं कि आत्मा उपादेय करना है। मूल काम तो अपना ही है, सीखना सिखाना कुछ नहीं है, कोई लंबी चौड़ी बात है भी नहीं जो सीखने की। सीखने का कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अपन ने उल्टा इतना सीख लिया है कि उसे सीधा करने में समय लग रहा है। और सीधा क्यों करना है कि इस चैतन्य की महिमा के लिए। हाँ, कल या परसों आने वाला है परमानंद प्रकाश में प्रवचन। एक बात पर गुरुदेव ने पर्याय क्रमशः होती हैं, इस पर से पांचों सिद्धांत खड़े कर दिए, निमित्त उपादान निश्चय व्यवहार और क्रमबद्ध पर्याय, एक लाइन में। तो परमानंद प्रकाश के प्रवचन भी बहुत ही सरस प्रवचन है, बहुत गजब के प्रवचन है, और सारा विषय उसमें बहुत सरल भाषा में और सरसता से आया है। देखो, ऐसे आत्मा के अंतर वस्तु को कारण पने न बनाकर पर्याय में राग द्वेष के कारण पने परिणमने से ले। पर्याय में संसरित भाव ये राग द्वेष का कारण, इस पने परिणमने से समझ में आया अरे भारी सूक्ष्म बात, सूक्ष्म है ये। सूक्ष्म क्यों है कि अपन ने अब तक संसार परिभ्रमण में दुख को भोगते हुए हमने क्या किया कि हमने दूसरे पर आरोप ठोक दिया और स्वयं निर्दोष अपने को अनुभव किया, और दोष अपना है। स्वभाव निर्दोष ही है, लेकिन निर्दोष स्वभाव का आलम्बन लेता नहीं, और द्रव्य कर्म और संयोगों पर तुम दोष डालते हो, निमित्तों पर दोष डालते हो, तो ये अन्याय है और यही अनीति है। देखो, अब दूसरा कार्य बताया, द्रव्य कर्म रूप पुद्गल परिणाम संतति। पहले क्या कहा था?
वो भाव कर्म रूप कार्य की क्रिया को करता हुआ, तो उसे कार्यभूत कहा था मोह राग देश के परिणाम को। अब आई बात द्रव्य कर्म की। द्रव्य कर्म रूप, पहले दो कारण कहे थे ना, एक निमित्त कारण एक उपादान कारण। भाव कर्म रूप आत्म परिणाम संतति चार गति का मूल कारण, और उसमें निमित्त रूप द्रव्य कर्म की पुद्गल परिणाम संतति, दो कारण कहे थे। अब पलट दी बात को। अब देखो, द्रव्य कर्म रूप पुद्गल परिणाम संतति रचता हुआ निश्चय से तो स्वयं अपने विकारी भाव को कारण रूप होकर स्वयं कार्य करता हुआ, निश्चय से तो यथार्थ में तो यह स्वयं जीव, कौन? संसारी जीव स्वयं अपने विकारी भाव को का कारण रूप होता है और विकारी भाव रूपी कार्य को करता हुआ, रचता हुआ, ये यथार्थ है। और व्यवहार से जड़ कर्म को रचता हुआ। अब क्या हुआ कि स्वयं अपन ने वहीं से देखा था, फिर पीछे से देखते हैं वापस पूरी बात, तो समझ में आ जाएगी कि अनादि से यह जीव अपने स्वरूप को भूलकर मोह राग देश रूपी परिणाम में वर्तता हुआ और निमित्त में द्रव्य कर्म रूप संयोग में रहता हुआ, ये दोनों कारण कहलाए। किसके? चार गति रूप परिभ्रमण वाले कार्य के ये कारण कहलाए दो, एक यथार्थ कारण और एक व्यवहार कारण। यथार्थ कारण कौन कहलाया? यथार्थ कारण कहलाया भाव कर्म और निमित्त कारण कहलाया द्रव्य कर्म, जो पीछे आ गई बात है ना। और कार्य क्या हुआ? चार गति रूप कार्य हुआ। अब चार गति में भ्रमता हुआ संसारी जीव अपने स्वरूप से संसरित रहकर अपने स्वरूप का लक्ष्य न करता हुआ क्या कर रहा है कि वह स्वयं ऐसा करता हुआ जो निश्चय से तो अपनी परिणति में मोह राग देश रूपी कार्य को करता हुआ रचता हुआ है। तो अब कार्य कौन कहलाया? मोह राग देश का परिणाम वो कार्य कहलाया। और कारण कौन कहलाया? संसरित संसारी जीव। ये निश्चय है, यथार्थ है। और व्यवहार से कहा कि जड़ कर्म को रचता हुआ। क्यों? कि जब ये मोह राग देश रूपी भावों में परिणमित होता है तो उसके निमित्त से जड़ कर्म में बंधते हैं और संयोग में जीव के, तो उसे व्यवहार कहा। व्यवहार से जड़ कर्म को रचता हुआ, जड़ कर्म तो उसके कारण से रचा जाता है। जड़ कर्म को कौन रचे? जड़ रचे, आत्मा संसारी जीव क्यों रचे? परंतु निमित्त है ना, इसलिए व्यवहार से कहा। कार्यभूत ऐसे वे देव मनुष्य त्रियंच नारक के रूप में अपने में उत्पन्न करता है। भाषा देखो, है ना। ये देव मनुष्य त्रियंच नारक के रूप में ये कार्यभूत हुआ। कैसे? द्रव्य कर्म रूप पुद्गल परिणाम संतति रूप रचता हुआ, तो व्यवहार से कहा। निमित्त है ना। पुण्य और पाप के शुभ और अशुभ भाव वे मेरे, ऐसा मिथ्यात्व भाव को सेवन करता हुआ जीव कार्यभूत ऐसे वे देव मनुष्य त्रियंच नारक के रूप अपने में उपजाता है, यानी पर्याय में उपजाता है। ऐसा यहाँ कहते हैं। और भी थोड़ी चर्चा देखो, 130 पेज है, अगला पेज। स्वयं वस्तु ज्ञान का चैतन्य का पुंज और अनाकुल आनंद के रस का दल, ऐसा होने पर भी उसे भूल कर, आ गया संसारी प्राणी की संसरित अवस्था,
तो अपने को भूलकर पुण्य और पाप को रचता हुआ और उसके निमित्त से कर्म को रचता हुआ अपने में क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है वो बताते हैं कि अपने में होना चाहिए कि आत्मा की पर्याय में जो शुद्धपना उत्पन्न होना चाहिए स्वभाव का आश्रय ले तो उसे शुद्धपना पर्याय में उपजना चाहिए, तो उसे न उपजाता हुआ अशुद्ध पने चार गति रूप से उसे नाम पर्याय को उपजाता है, अपनी पर्याय को उपजाता है। बहुत चर्चा इसमें गंभीर है। अपने समय को जीव में हो रही है तो भाव की गति उत्पन्न करता है। हाँ हाँ, देखो थोड़ा सा है, मैं 2 मिनट में पूरे कर देंगे। कहते हैं देव पने, मनुष्य पने, त्रियंच के, निगोद पने, एकेंद्री पने, पृथ्वी पने, पानी पने, अग्नि पने, वायु पने, वनस्पति पने और नारक के रूप अपने में उत्पन्न करता है। वह पर्याय अपने में उपजाता है। कहते हैं वह स्वयं स्वतंत्र है, वह जीव चार गति में भटकने को, पानी पने, वायु पने, वनस्पति पने, अग्नि पने होने में स्वतंत्र है। जीव का जीवपना ऐसा उपजाता है पर्याय में। उसी प्रकार सिद्ध का रूप भी अपने में उत्पन्न करता है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि सिद्ध का रूप भी अपने में इस प्रकार उत्पन्न नहीं होता संसरित रहकर। फिर कहा जैसे विकार परिणाम के कारण रूप होकर जीव चार गति पने को अपने रूप उपजाता है, ऐसे सिद्ध रूप से भी या सिद्ध रूप भी ऐसे पाप परिणाम से उपजाते हैं, ऐसा नहीं। तो मुमुक्षु ने कहा ये अलग प्रकार है कि हाँ ये अलग प्रकार है। सिद्ध भगवान तो आत्मा के अंतर अनाकुल आनंद का धाम चैतन्य धाम भगवान, उस धाम में विराजमान होकर और शक्ति की व्यक्तता प्रकट पूर्ण आनंद की हुई वह सिद्ध रूप से उपजे, वे ऐसे कारण रूप नहीं उपजते। क्यों? कि अपने शक्ति की व्यक्तता पूर्ण आनंद की वह सिद्धत्व का भाव है, तो वह स्वरूप से संसरित रहकर नहीं उपजता। और सिद्ध भगवान ऐसे रागादि भाव को उपजाने का कारण भी नहीं है, वो यहाँ पर कहा। देखो स्वयं कर्म का क्षय होने पर स्वयं अपने को सिद्ध रूप से उत्पन्न करते हुए देखो भाषा भगवान सिद्ध प्रभु पुण्य पाप के विकल्पों का स्वभाव के आश्रय से नाश किया है। जड़ कर्म का नाश तो उसके कारण से होता है। दोनों का नाश होने पर सिद्ध भगवान अपने में सिद्धपना उपजाते हुए, ये जीव का जीवत्व है ना, सिद्धपना उपजाए अपनी पर्याय। कल का इसकी उत्थानी का है ना, जीवत्व और देह प्रमाणपने का व्यवस्था, वो पीछे की गाथा थी 35 नंबर। सिद्धपना उपजाए अपनी पर्याय में वह जीव का वास्तविक जीवपना है। संसार पने चार गति पने उपजना वह जीव का वास्तविक जीवपना नहीं है। अन्य कुछ भी, अब देखो सिद्ध क्या नहीं करते, यहाँ तक पहुँचना था अपने को। अन्य कुछ भी यानी भाव कर्म स्वरूप अथवा द्रव्य कर्म स्वरूप अथवा देवादि स्वरूप कार्य उत्पन्न नहीं करते। यानी संसार रूप अवस्था में जो कार्यभूत कहे थे उन्हें भी नहीं करते, जो कारणभूत कहे थे उन्हें भी नहीं करते, जो कारणभूतपने में निमित्त होते हैं संसार में उन्हें भी नहीं करते, क्योंकि वे उसके कारण नहीं हैं। भाव कर्म या द्रव्य कर्म देवादि स्वरूप कारण या कार्य कुछ उपजाते नहीं, कारण भी नहीं है सिद्ध भगवान संसार के और कार्य भी नहीं है वे ऐसे भावों के, यानी विकार का कारण भी नहीं और विकार का कार्य रूप से उपजना
वह भी सिद्ध भगवंतों को नहीं है। यहाँ तक अपनी बात आई, शेष चर्चा आगे की।